भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। वीर पैदा करने के लिए रोजाना क्या खाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। दुनिया का सबसे अच्छा भोजन किस देश में मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये भारत और इटली। चलिए आपका अगला सवाल है, वह कौन सा पंछी है जो अपने आधे दिमाग को खुला छोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बत्तख, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस फल से हमें तेल प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नारियल। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा पंछी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमगादड़। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये जलेबी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बुलर झील, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका ताजमहल। चलिए आपका अगला सवाल है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, हाथी कौन सा रंग देखकर पागल हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीला, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर का कौन सा अंग मरने के बाद भी बढ़ता रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाखून, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलायची को, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 206 हड्डियां होती हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, किस राज्य में चंदन के घने जंगल होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लाइंग फिश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। चलिए आपका अगला सवाल है, बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने में 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, गरीबों का गाय किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बकरी को कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, ना घर का ना घाट का मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ना घर का ना घाट का मुहावरा का सही अर्थ है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहीं का नहीं। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा पुडुचेरी में। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1896 में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है,
भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पानी का उच्चतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, गोल्डन क्वाइलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सड़क नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आपका अगला सवाल है, रामायण का रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि जी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1951-52 ईस्वी में। चलिए आपका अगला सवाल है, नीति आयोग का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई पोर्ट बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका सही जवाब है। आप सभी के लिए 120 सवाल लेकर आए हैं। किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आपका पहला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। चलिए आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1896 में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1950 ईस्वी को। चलिए आपका अगला सवाल है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए आपका अगला सवाल है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सड़क नेटवर्क से। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सी मुंबई में। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4। चलिए आपका अगला सवाल है, रामायण का रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाल्मीकि। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951-52 ईस्वी में पहला चुनाव हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2015 को। चलिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका सही जवाब हो गया 78%। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई पोर्ट बंदरगाह। चलिए आपका अगला सवाल है, कंप्यूटर का जनक फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आपका अगला सवाल है,
सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद से। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा में 545 होते हैं। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान सभा की अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। और विश्व में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलिए आपका अगला सवाल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हावड़ा जंक्शन, जो कोलकाता में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील नदी। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पिंकी वेंकैया। चलिए आपका अगला सवाल है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर उदय कुमार। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो यह अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है। चलिए आपका अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेड़ों की रक्षा के लिए। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। चलिए आपका अगला सवाल है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 अनुसूचियां है। चलिए आपका अगला सवाल है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी को, या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपका अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। चलिए आपका अगला सवाल है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मछली पालन से है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हो गया 1757 में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध। चलिए आपका अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमी भाभा को। चलिए आपका अगला सवाल है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो योजना आयोग को
नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो आज़ाद हिंद का फौज जो है वो 1942 ईस्वी में किया था। चलिए आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। चलिए आपका अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को रक्षा दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। भारत में पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाटा सन्स ने। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तक लिखी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। आपका बी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय क्रिकेट मैच आयोजित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दशा अवतार मंदिर। चलिए आपका अगला सवाल है, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन ने। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताकत और साहस का। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान को। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राकेश शर्मा। चलिए आपका अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीना कौशल धर्म शुक्ल। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नाम है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किशन कन्हैया। चलिए आपका अगला सवाल है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यजीत राय। चलिए आपका अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। चलिए आपका अगला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जय संहिता। चलिए आपका अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना भारत। चलिए आपका अगला सवाल है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी। चलिए आपका अगला सवाल है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसरत शाह ने। चलिए आपका अगला सवाल है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आपका अगला सवाल है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए सुनामी। चलिए आपका अगला सवाल है, आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आसवन बांध जो है वो नील नदी पर स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोगवा नस्की। चलिए आपका अगला सवाल है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हांगहो नदी को कहा जाता है। किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन ने। तो अगला सवाल है, भारत में प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताकत और साहस का। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान को। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
राकेश शर्मा। चलिए आपका अगला सवाल है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रीना कौशल धर्म शुक्ल। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा नाम है। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा किशन कन्हैया। चलिए आपका अगला सवाल है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्यजीत राय। सत्यजीत राय। चलिए आपका अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए आपका अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शनि ग्रह। चलिए आपका अगला सवाल है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जय संहिता। चलिए आपका अगला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना भारत। चलिए आपका अगला सवाल है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपजाऊ चिकनी मिट्टी। चलिए आपका अगला सवाल है, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नसरत शाह ने। चलिए आपका अगला सवाल है, जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए आपका अगला सवाल है, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए सुनामी। चलिए आपका अगला सवाल है, आसवन बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आसवन बांध जो है वो नील नदी पर स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा रोगवा नस्की। चलिए आपका अगला सवाल है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हांगहो नदी को कहा जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविक द्वीप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हवाई द्वीप को। चलिए आपका अगला सवाल है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होती है? तो जलोढ़ पंख निर्मित होती है पहाड़ी के तटीय क्षेत्र में। चलिए आपका अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 को। चलिए आपका अगला सवाल है, एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 बार। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी। चलिए आपका अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेर। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस मक्का का जनक स्थान माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य अमेरिका। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिली। चलिए आपका अगला सवाल है, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना भारत। चलिए आपका अगला सवाल है, 100 नंबर, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपसादी चट्टान में पाया जाता है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में कोयला का सर्वाधिक संचित भंडार किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। चलिए आपका अगला सवाल है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। चलिए आपका अगला सवाल है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कॉटलैंड। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। चलिए आपका अगला सवाल है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किस से अलग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार से अलग करती है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना बिहार। चलिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए आपका अगला सवाल है, एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना चीन, पड़ोसी देश। चलिए आपका अगला सवाल है, दुनिया में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1825 ईस्वी में। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में कौन सा देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन में। चलिए आपका अगला सवाल है, 113 नंबर, भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। चलिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बरेली। चलिए आपका अगला सवाल है, सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा स्थान है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 ईस्वी में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 प्रकार का रेल मार्ग है भारत में। चलिए आपका अगला सवाल है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1997 में। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 ईस्वी में। चलिए आपका अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद से। चलिए आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश से हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वीडन से। चलिए आपका अगला सवाल है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 12 वर्षों में लगता है। चलिए आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस गठन की स्थापना की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर बी 23 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व किसान दिवस। चलिए आपका अगला सवाल है, गिर जंगल किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला सवाल है,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आपका अगला सवाल है,